दीपक की आकृति में आज आप देख ही रहे हैं कि शेषनाग जी की आकृति बनी हुई है। ये आकृति बहुत ज़्यादा प्रभावशील होती है। राम जी के पहरेदार, शक्तियों के मालिक स्वयं शेषनाग। शेषनाग जी के पास अनंत शक्ति है, इसलिए सबसे पहले उनका नाम अनंत नाग रखा गया। वो ऋषि कश्यप के पुत्र और कद्रु के सबसे बड़े बेटे थे। सबसे पहले जो नागलोक का राजा उन्हें बनाया गया था, पर उन्होंने अपने जीवन में एक विशेष प्रयोजन के लिए उन्होंने कहा कि मेरा जीवन विष्णु भगवान की सेवा के लिए हुआ है। उन्होंने बहुत सालों तक साधना की और भगवान से वरदान में उनकी सेवा मांगी। कहते हैं कि हर अवतार में वो उनके साथ आए हैं, कभी लक्ष्मण जी बन के और अलग अलग रूपों में आप उनको देखते हैं। कहा जाता है कि उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति जो राम दरबार की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो वो ये कहते हैं जी हमारी आकृति ऐसी है जैसे एक नाग के बहुत सारे फन बन गए हैं। तो हमें क्या शक्तियाँ मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही हैं। जब शेषनाग जी की आकृति आपके दीपक में बन गई तो आप समझ लो इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शेषनाग जी के फन पर ही धरती टिकी हुई है, ऐसा मानते हैं। कहते हैं कि शेषनाग जी के अवतार द्वापर में कृष्ण अवतार के साथ बलराम जी के अवतार लिया था और लक्ष्मण जी का अवतार उन्होंने लिया राम जी के साथ। ऐसे ही कहा जाता है कि शेषनाग ने कलयुग में महर्षि पतंजलि और रामानुज का अवतार लिया ताकि हमारे सृष्टि में ज्ञान बना रहे। शेषनाग का जो फन है वो सदैव छत्र के रूप में कार्य करता है। भगवान विष्णु की सेवा में इनके जितने भी अवतार रहे हैं, आप अगर किसी जैन मंदिर में भी जाओगे तो बहुत सारे जो अवतार वो भी विष्णु भगवान के हैं। वहाँ पर भी विशेष रूप से नागों पर छत्र करते हुए दिखाया गया है। ऐसे ही अगर आपके दीपक में ये बन गया है तो आप समझ लो कि आपके साथ भी उनकी शक्ति आ गई है, जिसकी वजह से आपकी स्वयं वो रक्षा करेंगे। आप पर जैसे दीपक में छत्र दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में भी छत्र बनाए रखेंगे। आपको बहुत सारे, अगर आपके राहु केतु ग्रह खराब हो गए हैं, उनको भी वो ठीक कर देंगे, क्योंकि राहु केतु को भी कहा जाता है कि वो एक सांप है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, तो उनको भी ये विशेष आपके दूर कर सकते हैं। शेषनाग जी के बारे में तो इतनी ज़्यादा कथाएं हैं, कहानियां हैं। शेषनाग जी को तो वरदान मिला है कि सृष्टि के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होगा और वो स्वयं पृथ्वी माता को अपने फन पर धारण करके उनकी सदैव रक्षा करेंगे ताकि आगे निर्माण में सहयोग हो। शेषनाग झील से भी बहुत ऐसी ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति यही पूछते रहते हैं जी हमारे दीपक में बहुत सारे फनों वाला नाग बन रहा है, सिंपल नाग बन रहा है और कई कई रूप हमें दिखाई देते हैं। तो देखो शेषनाग जी की शक्तियाँ अलग हैं, वासुकी जी की अलग हैं। ये दोनों भाई हैं, इनका तीसरा भाई तक्षक है। ये सभी नागलोक से जुड़े हुए हैं। शक्तियों में इनकी अनंत शक्ति है, बहुत ज़्यादा प्रभावशील रहे हैं, शक्तिशाली रहे हैं। इसलिए जब भी ऐसे दीपक पर आकृति बनेगी आपकी शक्तियाँ खुलेंगी, बहुत ज़्यादा खुलेंगी। जैसे कई बार ये कहते हैं जी अब तो एकदम अनुभव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सोता हूँ तब भी मुझे रात को कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देता है, दिन में
भी मन करता है भजन सुनूं, राम का नाम लूं, मतलब एकदम मेरे मन में इतने ज़्यादा अच्छे भाव रहने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आपकी स्वयं जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, क्योंकि हमारे शरीर में भी कहा जाता है कि सर्पनी विद्यमान है, जो उठती है तो हमारे शरीर के सभी चक्रों को खोलते हुए चलती है, शक्तियों को खोलते हुए चलती है, इंद्रियों को जागृत करते हुए चलती है। हमारे हर तरह के जो शरीर में अलग अलग नस नाड़ियाँ छोटी छोटी हैं, बहुत नाड़ियों से अलग भाव जागृत हो जाता है, इंद्रियों से अलग हो जाता है, हमारे शरीर के अलग अलग चेतना के प्रभाव अलग हो जाते हैं। इतनी चीज़ें होती हैं जिनका प्रभाव है, हमारे तत्व अलग से जागृत हो जाते हैं। इतना ज़्यादा मानव शरीर को शक्तियों का पुंज माना गया है। जैसे कहा जाता है ना कि हीरा जरूर रखा है कोयले की खान में, पर कोयले को खोदकर हीरा निकाला जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में शक्तियों को जागृत करने के लिए हमें बहुत कार्य करने होते हैं। पर अगर हम श्री राम जी की सेवा करते हैं तो उनके परम सेवक लक्ष्मण जी, जिनको शेषनाग जी कहा जाता है, वो बहुत जल्दी हमारी शक्तियों को जागृत कर देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जब विशेष पर्व होते हैं उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और जब सावन आता है सावन में भी बहुत साधना होती हैं, क्योंकि उस टाइम नागों का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। और इस विषय पर चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनको भी देखना। अलग अलग मैंने रूप दिखाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो आप सबकी ही आकृतियाँ हैं, कभी किसी ने भेजी हैं, अलग अलग रूप दिखाए हैं। सिर्फ मेरा काम बताना है, आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों को दिखाना है। अब आगे आपको इनको बढ़ाना है, शेयर करें और ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियाँ चैनल पर प्राप्त करें। 1 महीने में हम चेक करेंगे, जिसके सबसे अच्छे कमेंट होंगे या अच्छे मुझे लगेंगे, उनसे मैं 10 मिनट बाद फ़ोन पे फ्री करूँगी, वो कुछ भी पूछ सकते हैं उस 10 मिनट में। बोलो जय श्री राम।